Hello students, elementary transformations and E matrices, video number 3. Welcome all of you. In this video, we shall study how can we find inverse by elementary transformations. There are two portions, inverse by elementary row transformations, inverse by elementary column transformations. See the whiteboard, divided into two parts. Here is the algorithm for inverse by elementary row transformations, and this is the algorithm for inverse by elementary column transformations. We write firstly A equal to IA and reduce A on left hand side to I by elementary row transformations only. The same elementary row transformations affect the prefactor I on right hand side. Consequently, we get I equal to BA, in which B is the inverse of A. When we apply elementary column transformations, we write A equal to AI and reduce this A to I by applying elementary column transformations only. The same elementary column transformations affect the post factor I on right hand side. Consequently, we get I equal to AB, in which B is the inverse of A. ठीक, क्लियर हुआ आपको? जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से इनवर्स निकालना चाहते हो तो पहले दिए हुए मैट्रिक्स ए को ऐसे लिखो, ए इक्वल टू आई ए। फिर रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगा लगा के इसको आई में रिड्यूस करो। जो भी रो ट्रांसफॉर्मेशन तुम इस पे लगाओगे वो राइट हैंड साइड पर भी लगाया जाएगा, और वो एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशंस किसे प्रभावित करेगा? प्रीफैक्टर को। प्रीफैक्टर कौन है? आई। तो जिस स्टेप पर ये आई बन चुका होगा उस स्टेप पर ये भी तो कुछ बन चुका होगा, माना वो बी बन चुका होगा, तो हमें मिलेगा आई इक्वल टू बी ए जैसा एक्सप्रेशन जिसमें बी ए का इनवर्स होगा। ये चीज कॉलम के लिए। कॉलम में ए इक्वल टू आई ए नहीं लिखेंगे, ए इक्वल टू ए आई लिखेंगे, क्योंकि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस पोस्ट फैक्टर को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। राइट हैंड साइड में पोस्ट फैक्टर कौन है? आई। इसलिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से जब हम इनवर्स निकालना चाहते हैं तो हमें ए इक्वल टू ए आई लिखना पड़ता है, और रो वाले में ए इक्वल टू आई ए लिखना पड़ता है। अब हम एग्जाम्पल से इन्हें समझाते हैं, और मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि मैं एक एग्जाम्पल उठाऊं और बोर्ड के दो पार्ट कर दूं। एक तरफ रो ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से निकालूं, एक तरफ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से निकालूं। करते हैं, दोनों की ट्रेनिंग पैरेलल हो जाए तो बेहतर है। एग्जाम्पल उठाते हैं। To find the inverse of the matrix capital A equal to cos theta minus sin theta cos theta by elementary transformations, या तो इसको हम दोनों से करेंगे, एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशंस से भी, एलिमेंटरी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस से भी। ठीक है भाई? ए इक्वल टू क्या लिखोगे? अब आई ए लिखोगे, अर्थात कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1001 इंटू ए। ये देखो पहले, इसमें हम लिखेंगे a इक्वल टू a इंटू आई, दैट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस a इंटू 1001, ऐसे। इस वाले ए को हमने ऐसे लेटर में ए लिख दिया, ब्लॉक में नहीं लिखा, इसलिए क्योंकि हम रोड ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे इस प्रोडक्ट पर, तो कौन प्रभावित होगा, ये वो इस पे इफेक्ट डालेगा, इस पे नहीं डालेगा, तो इसको किस लिए ब्लॉक में लिख के ढूंढना। वैसे ही उधर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का असर जब इस प्रोडक्ट पे आप देखोगे तो किस पर पाओगे, पोस्ट फैक्टर पर, ठीक। स्टार्ट कीजिए। अप्लाइंग R1 is replaced by cos theta into R1, we get applying C1 is replaced by cos theta into C1, we get। अब ये क्या हो जाएगा, पहली रो में cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, सेकेंड रो एज इट इज साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू, प्री फैक्टर पे असर होगा, पहली रो में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, कॉस थीटा 001 इंटू ए, पहले कॉलम में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, सेकंड कॉलम एज इट इज माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू ए इंटू, इस पर प्रभाव पड़ेगा ना कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का, तो पहले कॉलम में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, कॉस थीटा 001, ये रहा। अप्लाइंग R1 is replaced by R1 plus sin theta into R2, we have applying C1 is replaced by C1 plus sin theta into C2, we have, चेंज करिए, R2 में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़ना है, तो इसमें साइन थीटा से गुणा करोगे, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, इसमें जोड़ोगे तो हो जाएगा 1, लिख दो डायरेक्ट ना, और क्या। इसमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, इसमें जोड़ोगे तो 0 आएगा, ये ज्यों का त्यों साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू, इस पर प्रभाव डालिए, R2 में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़ना है तो 0, कोई असर ही नहीं डालेगा, और साइन थीटा 001 इंटू ए, इधर कॉलम नंबर 2 में साइन थीटा से गुणा करना है इसमें, और फिर इसमें जोड़ना है। हाँ, अब इसमें जोड़ना नहीं पड़ेगा ना, इसमें घटाना पड़ेगा, ये हाँ C1 माइनस C2, यानी C2 में साइन थीटा से गुणा करो तो आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस माइनस दिस करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, और ये 0, ये ज्यों का त्यों माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू ए इंटू, ये 0 है, कोई असर ही नहीं डालेगा, तो ये कॉस थीटा ही रहेगा, और 0 माइनस साइन थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और 0 और 1 यहाँ तक पहुँच गए, पैरेलल दोनों को कर रहे हैं।
इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है इसे, और रो ट्रांसफॉर्मेशन ही केवल लगाना है। यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो चलो पहले इसे 0 बना लें। दिस माइनस साइन थीटा ऑफ दिस, यानी कि अप्लाइंग R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस साइन थीटा इंटू R1, वी ऑब्टेन, ठीक है ना भाई। दिस माइनस साइन थीटा ऑफ दिस, यहां 0 हो जाएगा। इधर 1 1 0 0, तो चलो इसको 0 बनाएं। अप्लाइंग C2 is replaced by C2 plus sin theta into C1, we obtain कॉलम नंबर 2 चेंज होना है। पहला कॉलम 1 0 जो कहते हो, दूसरा इसमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किए रहेंगे तो 0 आएगा और इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इक्वल्स टू कैपिटल A इंटू पहला कॉलम एज इट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और दूसरा कॉलम क्या करना है, पहले में साइन थीटा से गुणा करके दूसरे में जोड़ना है। तो ये हम ठीक नहीं करना है, हमें करना है ये कैसे हो गया, कुछ गड़बड़ कर दी हमको लगता है क्या, जरा से इसको चेक कर ले। तो C1 माइनस साइन थीटा C2, C1 माइनस, अच्छा इस पे लगाया ना, तो कॉस थीटा रहेगा और माइनस, बिल्कुल ठीक है। फिर C2 प्लस साइन थीटा C1, ठीक है। चलिए हम ये सोच रहे थे ऐसे करते तो अच्छा रहता ना, यही चेंज कर देते हैं, यही हम चेंज कर देते हैं, लेकिन फिर यहाँ बिगड़ जाएगी बात। इधर सुंदर सुंदर आ रहा है, वहाँ क्यों डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा अभी इसको तुमने लगाया नहीं ना, अभी तुमने लगाया नहीं ना। ये था पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, और ये लिख रहे हैं हम। तो ये जो आएगा वही लिखना हमको, C2 पहले इधर लिख लें तब देखेंगे। इधर लिखो R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस साइन थीटा ऑफ R1, यानी R2 बदलेगा, R1 एज इट इज। इसमें साइन थीटा से गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। इसमें साइन थीटा से गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये तो बड़ा सिंपल आ गया। इक्वल्स टू, इधर देखिए R1 बदलना नहीं है, कॉस थीटा साइन थीटा, R2 को बदलिए, इसमें साइन थीटा से गुणा करके फिर इसमें से घटाओ तो हो जाएगा 0 माइनस, यानी माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू A। अब आइए इधर बेधड़क काम करिए। पहला कॉलम एज इट इज, दूसरा कॉलम 0 माइनस प्लस 0 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये 1 इसमें साइन थीटा से गुणा करेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। यहाँ तक पैरेलल खींच लाए, अब मिटाएंगे क्योंकि हमें एक स्टेप की बस और ज़रूरत है। केवल एक स्टेप की और ज़रूरत है बस। अब यहां पे 1 बनाना है, समझ रहे हैं ना। तो क्या करें, कॉस थीटा से R2 में भाग दे दें, यानी 1 अपान कॉस थीटा से गुणा कर दें,
यानी सेक थीटा से गुणा कर दें। अप्लाइंग R2 इज रिप्लेस्ड बाई सेक थीटा इंटू R2, वी हैव R2 बदलेगा, फर्स्ट रो 1 0, सेकेंड रो 0 1, ये मिल गया हमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, ये आखिरी स्टेप है। इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू ए। इधर देखा, इधर क्या करें, सेकंड कॉलम में हम सेक थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। अप्लाइंग C2 is replaced by sec theta into C2. We have C1 as it is 1 0. अब इसमें sec थीटा से गुणा करोगे तो आ जाएगा 0 1, हो गया। इधर A इंटू पहला कॉलम एज इट इज cos थीटा माइनस साइन थीटा, और इसमें sec थीटा से गुणा करोगे तो हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा। ये देखो, आया मजा। तो जो कुछ भी ये हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, ये सिर्फ अभ्यास से आप एक्सपर्टाइज होंगे। सिर्फ अभ्यास, सिर्फ अभ्यास। टीचर आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 6 7 7 8 8 चाहे जितने एग्जाम्पल हम करा दें उससे कोई मतलब नहीं है, जब तक कि आप खुद अभ्यास नहीं करोगे। जब आप खुद करोगे तो आपको आइडियाज लगेंगे ना, ये कर दें वो कर दें, अच्छा इसे कर दें, अच्छा वैसे कर दें ना। तो अभ्यास करिए, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम नहीं बताएंगे। दैट इज I इक्वल टू बी ए, दैट इज I इक्वल टू ए बी, बी ए का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है। देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू बी इक्वल टू cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू बी इक्वल टू cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। ठीक, एक ही उत्तर आया दोनों से। तो इसका इनवर्स ये है। अव्वल तो इसका इन्वर्स ही है, बहुत मजेदार है। दूसरे हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस के अप्रोच से, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस के अप्रोच से पैरेलल बता दिया एक साथ, तो आपको मजा जरूर आया होगा। अब इस पर एक हम रिमार्क, टिप्पणी करने जा रहे हैं। वही चीज यहां भी, वही चीज यहां भी, एक कॉमन टिप्पणी है, समझिए। तो यहां से इसको हम ब्रेक कर दे रहे हैं, कॉलम वाला काम खत्म हो गया। रिमार्क, if a alpha equal to matrix cos alpha sin alpha, सॉरी वो है माइनस साइन अल्फा sin alpha cos alpha, then यानी इस मैट्रिक्स को हमने a अल्फा से डिनोट कर दिया। ये जो सफिक्स अल्फा है वो क्या है, कॉमन एंगल है। कोसाइन माइनस साइन साइन कोसाइन सभी में एंगल अल्फा है। तो ए अल्फा का इन्वर्स क्या होगा, ए अल्फा का इन्वर्स हम लोग अभी निकाले हैं ना। क्या निकाले हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसे हम यूं लिख सकते हैं, कॉस ऑफ माइनस अल्फा माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा साइन ऑफ माइनस अल्फा कॉस ऑफ माइनस अल्फा। बोलो, लिख सकते हैं। कॉस ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा, साइन ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा, माइनस से गुणा होकर प्लस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। और अगर इस मैट्रिक्स को हमने ए अल्फा से डिनोट किया है तो इस मैट्रिक्स को आप किससे डिनोट करोगे, ए सफिक्स माइनस अल्फा। ये देखो, कोसाइन माइनस साइन साइन कोसाइन कोसाइन माइनस साइन साइन कोसाइन, कॉमन एंगल अल्फा, तो यहाँ अल्फा है, इसमें कॉमन एंगल माइनस अल्फा, तो यहाँ माइनस अल्फा है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग रिमार्क।
ठीक। ग्रुप थियरी में देखो इस तरीके के मैट्रिसेस का ग्रुप पर बेस्ड एक एग्जाम्पल होता है, वहाँ पे ऐसे ही है, ए अल्फा का इन्वर्स ए माइनस अल्फा। ये आज की प्लेलिस्ट का वीडियो था, इसमें हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से इन्वर्स निकालना आपको सिखाए। इस पे हम एग्जाम्पल्स और नहीं बताना चाह रहे हैं क्योंकि कोई खास मतलब नहीं है उसका। हम चाहे जितने भी एग्जाम्पल्स करा देंगे, ये सिर्फ अभ्यास से आएगा। जितना आप अभ्यास करिएगा उतना बढ़िया ये आपका होता चला जाएगा। एक एग्जाम्पल हम और कर देते हैं, नहीं तो कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएगा। लेकिन अब हम पैरेलल दोनों से नहीं करेंगे, बस रो वाले से कर देंगे, यही ज़्यादा पूछा जाता है। एक एग्जाम्पल छोटा सा उठा करके हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर दिया, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर दिया, और कर ही नहीं दिया, पैरेलल कर दिया, साथ साथ कर दिया साइमल्टेनियसली। तो इससे आपकी ट्रेनिंग हो गई। अब देखिए एग्जाम्पल 2। Example 2. To find the inverse of A equal to matrix 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये मैट्रिक्स पहला। हाँ, अब आप एडजॉइंट मेथड से नहीं इन्वर्स निकालेंगे, वो कोर्स में नहीं, सिलेबस में कहीं नहीं है, हर जगह यही है एलिमेंट्री। हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, बाई अप्लाइंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लिख दे रहा हूँ। आपका मन करे रो ट्रांसफॉर्मेशन से अप्लाई करके करिए, आपका मन करे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से अप्लाई करके करिए। तो हम रो का इरादा बना रहे हैं, ए इक्वल टू आई ए, इसको लिखेंगे। दैट इज ए माने मैट्रिक्स 1 3 3 1 4 3 1 3 4 इक्वल्स टू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू लेटर ए। अप्लाइंग, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इसके लिए क्या तरीका है, यहाँ पर 1 बनाइए, यहाँ फिर 1 बनाइए, यहाँ 1 बनाइए, दाहिने 0 नीचे 0, तो पहले यहाँ 1 बनाइए तो 1 बनाया है। इसके नीचे सबको 0 करिए क्योंकि हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा ही नहीं सकते, तो अब इसके नीचे 0 करिए। अप्लाइंग R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1, दिस माइनस दिस करोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, दिस माइनस दिस करोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, कामा R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1। एक से अधिक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, सबके सब रो हो ट्रांसफॉर्मेशन, सबके सब कॉलम हो, हम लगा सकते हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह होती है कि पहले ट्रांसफॉर्मेशन में जो बदलेगा उसका इस्तेमाल दूसरे में नहीं होना चाहिए। इसमें कौन बदलेगा, R2, तो R2 का इस्तेमाल इसमें नहीं है। इसमें कौन बदलेगा, R3, तो अब R2 R3 का इस्तेमाल तीसरे में नहीं होना चाहिए। अगर हम 3 इकट्ठे लगाते तो वी गेट 1 3 3, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1 इक्वल्स टू, पहला नहीं बदलना है। फिर R2 माइनस R1 करना है, 0 माइनस 1, 1 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 1, 0 माइनस 0, 1 माइनस 0 इंटू ए। इसके बाद फिर यहाँ पर 1 बनाइए, उसके नीचे 0 करिए, यह ही है, यहाँ है ही है। अब क्या करें, अब देखो पहले सबसे अब उल्टा, जैसे ना कि यहाँ 1 बनाओ उसके नीचे सबको 0 करो, फिर यहाँ 1 बनाओ उसके नीचे 0 करो, फिर यहाँ 1 बनाओ उसके नीचे कुछ है नहीं, फिर उल्टा चलो, फिर इस 1 की मदद से सबके ऊपर 0 करो, इस 1 की मदद से ऊपर वाला 0 करो, तो इसकी मदद से ऊपर सबको 0 करना है, ये ऑलरेडी 0 है, तो आइए इसको 0 करें। अप्लाइंग
R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1, हाँ इसकी मदद से इसको हम इसे गोलियां दे रहे हैं ताकि ये सनद रहे, ध्यान रहे कि इसी की मदद से सबको जीरो करना है। R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस 3R3, वी गेट, है ना, दिस माइनस थ्राइस आप दिस करोगे तो यहां जीरो होगा। शुरू करो भाई, R1 ही बदलना है। R1 माइनस थ्राइस ऑफ R3, तो 1 माइनस 0, कोई चेंज नहीं, 1 3 और 3 माइनस 3 0, 0 1 0 0 0 1, ये रहा, इक्वल्स टू दिस माइनस इसका 3 गुना, 1 प्लस 3 4 0 0 माइनस 3 इंटू लेटर ए। R2 ज्यों का त्यों -1 1 0, R3 ज्यों का त्यों -1 0 1, एक स्टेप और हो गया। अब इसकी मदद से इसको जीरो करना है, इसकी मदद से, तो अप्लाइंग R1 is replaced by R1 minus 3R2, we get, ठीक, R1 बदलेगा 1 0 0, बकिया कोई नहीं बदलेगा, 0 1 0 0 0 1, ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। R1 माइनस R2 का 3 गुना, तो 4 प्लस 3 7 0 माइनस 3 बकिया कुछ नहीं, -1 1 0 -1 0 1 इंटू कैपिटल ए। आंसर मिला लूं, सेवन माइनस थ्री, ठीक है, -1 1 0, ठीक, -1 0 1, ठीक, सेवन -1 -3, हाँ बिल्कुल ठीक। दैट इज I इक्वल टू B इंटू ए, सो दैट A इनवर्स इक्वल टू B इक्वल टू मैट्रिक्स 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपको और बड़ा होगा। अपने से आप क्वेश्चन करिए, एग्जाम्पल करिए, और 1 2 3 4 एग्जाम्पल आप करिए। कॉन्फिडेंस बिल्कुल जब तक पक्का ना हो जाए तब तक करिए। इधर जो मैट्रिक्स लिखा रहेगा उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, उसका तरीका फिर से सीख लो। चूंकि केवल रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के ही हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम 1 बनाएंगे, फिर इसकी मदद से नीचे 0 करेंगे, फिर यहां पे 1 बनाएंगे, उसकी मदद से यहां 0 करेंगे, फिर यहां 1 बनाएंगे, फिर इसकी मदद से ऊपर सबको 0 करेंगे, फिर इसकी मदद से इसको 0, माने इसकी मदद से 0, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर इधर 0, समझ गए आप, यही है। एक एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूं और कर दूं, ताकि फिर जब आप करना शुरू करें तो आपको डर न लगे, आप बड़े कॉन्फिडेंस से कर ले जाएं। क्वेश्चन ही कहाँ चला गया।
जाने देते हो, न्यूमेरिकल एक हम लिखे थे और, लेकिन वो दिख नहीं रहा मुझे, कहीं मिसप्लेस हो गया इधर उधर। ये मिला, ये मिला। एक और जल्दी से करते हैं, मैं समझता हूँ कि 5-6 मिनट में हो जाएगा। एग्जाम्पल 3, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ कैपिटल A इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 -1 3 8 2 4 9 -1, ऐसा। ठीक, बहुत तेजी से करिए, फटाफट। A इक्वल टू IA, दैट इज 1 2 -1 3 8 2 4 9 -1 इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A। यहां पे 1 है ही है, इसकी मदद से नीचे 0 करना है। अप्लाइंग R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 - 3 R1, इसी की मदद से 0 करना, इसको गोलियां ले वैसे, ताकि नज़र हटे नहीं यहाँ से। और ये 0 कब होगा? जब 4 में से इसका 4 गुना घटा देंगे, यानी कि R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 - 4 R1, वी गेट। तो सेकेंड रो बदलेगा, थर्ड रो बदलेगा, फर्स्ट रो नहीं बदलेगा। 1 2 -1 3 - 3 0 8 - 6 2 और 2 + 3 5 4 - 4 0 9 - 8 1 और -1 + 4 3 इक्वल्स टू 1 0 0 -3 1 0 -4 0 1 इंटू A। अब यहां पर 1 बनाइए। यहां पर 1 बनाने का 2 तरीका है, या तो इसमें 1/2 से गुणा कर दें इस रो में, लेकिन इस रो में गुणा 1/2 से करोगे तो यहां भी करना पड़ेगा, भिन्ने पैदा हो जाएंगे। भिन्ने कैलकुलेशन में भिन्न भिन्नाती हैं, इसलिए मैं व्यक्तिगत सलाह देता हूं, एवॉइड द फ्रैक्शंस इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। दूसरा तरीका ये है कि इसमें से इसको घटा दें तो यहां पे 1 हो जाएगा, तो मैं वही करने जा रहा हूं। अप्लाइंग R2 is replaced by R2 - R3, we have 1 2 -1 0 1 2 0 1 3 इक्वल्स टू R2 - R3 करना है तो 1 0 0 -3 + 4 हो, यानी कि 1 1 -1 -4 0 1 इंटू A। अब यहां पे 1 बन गया तो इसको गोलियां लो, ताकि ये सनद रहे कि इसी की मदद से नीचे 0 करना है। हाँ, एक स्टेप का काम हुआ है अभी, और आगे बढ़िए। अप्लाइंग R3, ये R3 है, -R2 करना है। R3 is replaced by R3 - R2. We have matrix 1 2 -1 0 1 2 0 1 -1 0 3 -2 1। R3 बदलना है, 1 0 0 1 1 -1। अब इसको बदलना है, कैसे बदलना है? R2 - R3, R2 ही तो बदलना था यार। देखो भाई, गड़बड़ कर दिए, क्या कर दिए। ये इसके पहले वाला स्टेप लिखा था, हमारा निगाह यहीं पे पड़ गया, इसको पहले मिटाएं। इस पर ये लग रहा है R3 - R2, देखो सही हुआ है कि नहीं? R3 - R2 ठीक हुआ है। अब यहाँ पे आइए, R3 - R2 -4 -1 -5 0 -1 -1 1 + 1 2 इंटू A, ये हो गया। (1 2 -1 0 1 3
0 1 2 लिखा हुआ है और 0 0 -1। कौन सा हमने न्यूमेरिकल लिखा समझ ही नहीं आ रहा है। ये स्टेप कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब जाने दीजिए, हम जैसे कर रहे हैं तैसे कर रहे हैं। अभी हम आंसर चेक कर लेंगे, अपना काम करते हैं। गलत होगा होगा, फिर नहीं दोबारा करेंगे। फिर अब इसकी मदद से ऊपर सबको 0 करना है। अप्लाइंग, कहाँ से शुरू करें? R3 से, फिर R2 से, या R2 से R3, जो भी कर लो। R1 या R2 कर लो। R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 - 2 R3। कौन बदला? R2, तो R2 का इस्तेमाल मत करना। R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 + R3। वी गेट R2 बदलेगा, R1 बदलेगा। तो R1 R2 पहले बदलिए। R2 में से इसका दूना घटाना है। 0 - 0 0, 1 2 - 2 0। तीसरा ज्यों का त्यों रहेगा। फिर पहला क्या है? R1 + A, तो जाएगा 1 2, और इसमें इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 = R1 R3 जोड़ के लिखना है। तो -4 -1 2। फिर R2 - 2 R3, तो 1 + 10 R2 + 10 ना, तो जाएगा 11। 1 + 2 3, -1 -4 -5, और -5 -1 2 × A। अब इसकी मदद से इसे 0 करना है। अप्लाइंग, R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 - 2 R2। वी हैव 1 R1 - 2 R2 ना, 2 - 2 0 0 0 1 0 0 0 1, बिल्कुल ठीक, = R1 - 2 R2 -4 - 22 -26 -1 -6 -7, और 2 + 10 12 11 3 -5 -5 -1 2 × A। अब आंसर मिलाया जाए। -26 -7 12, 11 3 -5, ठीक है, -5 -1 2, एकदम ठीक। दैट इज I = BA, so that A inverse = B = -26 -7 12 11 3 -5 -5 -1 और 2। ये रहा। मैं समझता हूँ वीडियो साइज ठीक ठाक हो गया होगा, 30+ जरूर हो गया होगा। वीडियो लाइक करिए। थैंक यू।